नमस्कार, आप देख रहे हैं सच वही बच ना पाए न्यूज़ चैनल। मैं इस समय नगर पंचायत मधुबन में हूं और नगर पंचायत मधुबन में कर बोल रही है कि यहां पर किसकी सत्ता बन सकती है। इस बार नगर पंचायत में मधुबन में किसके सिर ताज सजने वाला है। तमाम पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, बीएसपी, सपा पार्टी है, भारतीय सुहेलदेव पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर की, और अनेक दल हैं जो निर्दल प्रत्याशी भी हैं, वो लोग इस मैदान में उतरे हुए हैं। तो इसी बीच में मैं मधुबन में हूँ और मधुबन की जनता से जानने का प्रयास करूँगा कि इस बार क्या माहौल है मधुबन का। इस बार मधुबन का क्या माहौल है? जी, मधुबन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर मदेसिया जी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री ब्रजेश जायसवाल जी हैं। इन दोनों की लड़ाई बहुत तगड़ी है और ब्रजेश जायसवाल जी एक नया नाम है। राजनीति के क्षितिज में ये बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी ही अच्छी स्थिति में है इस बार। और जिसकी भी लड़ाई भी हो रही है वो उनकी लड़ाई इन्हीं से हो रही है और अच्छे उम्मीदवार हैं, उनके जीतने के आसार हैं। तो माँ, आप ये कह रहे हैं कि जीतने का आसार हैं, लेकिन यहाँ पर राजभर भी हैं। राजभर के दो लोग हैं, एक जयनाथ राजभर भी हैं, वो भी निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत का। और यहीं से ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से, भारतीय सुहेलदेव पार्टी से एक कैंडिडेट हैं प्रमोद मल, वो भी आए हैं। तो क्या असर पड़ सकता है कि नहीं इस चुनाव पर? जी हाँ, बहुत उनको सपा समाजवादी पार्टी को भी सपोर्ट करना चाहिए और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के सपोर्ट से ब्रजेश जायसवाल जी को जिताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में ब्रजेश जी खड़े हो सकते हैं और एक बहुत अच्छे दावेदार हैं। और लोग तो बीजेपी पर भाग रहे हैं, शंकर मदेसिया को वोट भी कर रहे हैं। इस बार पता चल रहा है कि नगर में बीजेपी का भी बोलबाला एकदम सर जमी पर चढ़कर बोल रहा है और वहीं पर ब्रजेश जायसवाल भी हैं। और क्या इस बार जो नगर में जो जितने भी व्यापारी हैं, किसके साथ इस बार समर्थन कर? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लिस्ट पे अगली बार शंकर मदेसिया जी चुनाव नहीं लड़े थे, चूँकि वो विजयी जरूर हुए, लेकिन 5 साल तक मधुबन की जनता ने उनको देखा है। तो जो भी उन्होंने प्रगति की है उसके आधार पर जनता ये चाहती है कुछ नया होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन के रूप में माननीय ब्रजेश जायसवाल को इस बार नया कैंडिडेट के रूप में जनता देखना चाहती है और उनको विजयी बनाना चाहती है। मतलब कि लोगों का भी कहना है कि जो चुनाव हो रहे हैं नगर निकाय के, उसमें तमाम पार्टियां हैं, लेकिन लोग का कब मूड बदल जाता है वो उन पर निर्भर करता है कि वो किसको वोट करते हैं, कि कौन प्रत्याशी उनके लिए अच्छा है, कौन प्रत्याशी उनके लिए नहीं अच्छा है। लेकिन ये मधुबन राजभरों का गढ़ भी माना जा रहा है कि यहाँ पर सबसे अधिक अगर वोट है तो राजभर वोट है, बहुजन वोट है। तो क्या ये वोट मान ली कि बहुजन वोट है? बहुजन वोट तो ब्रजेश जायसवाल पर चढ़ रहे हैं, लेकिन पता चला है कि बहुजन वोट बीजेपी पर भी चढ़ रहे हैं। क्या यह संभव है? जी नहीं, बिल्कुल बहुजन वोट अपने ही कैंडिडेट को जाते हैं। चूँकि ब्रजेश जायसवाल को ही पुरजोर वोट जाने की गुंजाइश और बिल्कुल जाने की संभावना बनती है। और ब्रजेश जायसवाल जी को जो है कि सपा के यादव जी लोगों के भी वोट मिलने की संभावना बनती है और साथ ही में भरोज के भी वोट की संभावना मिलने की बनती है। तो ये एक जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकते हैं आने वाले समय में। मैं था नगर पंचायत मधुबन में और मधुबन के जनता का ये राय है कि इस बार दुकोड़ी लड़ाई है। शंकर बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में, और तमाम जगहों पर ये बोलबाला है। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर भी अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं प्रमोद मल के रूप में। और यहाँ पर क्या हो सकता है वो अब 13 तारीख के गणना और 11 तारीख का जो मतदान होना है वो तय करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।